हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस। तो मेडिसिन ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ न्यू बॉर्न। टॉपिक हमारा चल रहा है जी प्रीमेच्योर बेबी। आज हमने पढ़ना है जी कैंगरू मदर केयर। ठीक है, व्हाट इज़ कैंगरू केयर? Kangaroo care is placing a premature baby in an upright position on the mother bare chest, allowing tummy to contact and placing the premature baby in between the mother breast। उन्होंने बोला है कैंगरू मदर केयर में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को ना माँ के साथ माँ के ना चेस्ट के साथ बेयर, यानी कि बेयर का मतलब है कपड़े, मतलब कपड़ा ना लगे, यानी कि स्किन टू स्किन बेबी और मदर का कॉन्टैक्ट हो, ताकि बेबी जो है माँ की चेस्ट के साथ और टमी के साथ जो है ना स्किन के साथ उसके ना रहे। इससे क्या होता है जी, यानी कि ब्रेस्ट के बिटवीन रखते हैं उसको। द बेबी हेड इज़ टर्न सो डैट द ईयर इज़ अबव द पेरेंट्स हार्ट। बच्चे के हेड को टर्न कर दिया जाता है ताकि जो बेबी का कान है वो माँ के दिल के पास हो। मैनी स्टडी हैव शोन सिग्निफिकेंट बेनिफिट। बोला इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, स्टडी ने ये शो किया है। In developing country where advanced equipment and even electricity may not available or reliable, simply measure such as kangaroo care, encouraging breastfeeding and basic infection control measure can significantly reduce preterm morbidity and mortality। उन्होंने बोला कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, जहाँ पे एडवांस इक्विपमेंट नहीं है या बिजली का भरोसा नहीं है या कोई सिंपल मेजर्स नहीं, मतलब जो कि अवेलेबल हो या ना हो, तो वो ऐसे ही करते हैं, वो कैंगरू मदर केयर देते हैं, जिसमें उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग को इनकरेज करते हैं और सिंपल जो मेजर्स होते हैं ना इन्फेक्शन कंट्रोल के, उन्हीं के थ्रू ही वो है ना प्री टर्म की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी से जो है ना रिड्यूस करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। अकॉर्डिंग टू कैरोसिन लैरिमर, ऑथर ऑफ कैंगरूइंग और लिटिल मिरेकल्स, यानी कि इसने ये बुक लिखी थी, ये उसका ऑथर है। कैंगरू केयर हैज़ बीन शोन टू हैव प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न विद। उन्होंने बोला कि कैंगरू मदर जो केयर होती है वो किस चीज़ में बेनिफिट होती है। सबसे पहले जी बॉडी टेम्परेचर स्टडीड हैव शोन डैट मदर हैव द थर्मल सिंक्रोनी विद देयर बेबी, यानी कि माँ और बच्चे का जो होता है वो टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना मदर का, वो बेबी के लिए इफेक्टिव होता है। दे आल्सो कंक्लूडेड डैट व्हेन द बेबी वाज कोल्ड द मदर्स टेम्परेचर वुड इंक्रीज वार्म द बेबी अप एंड वाइस विजरा। उन्होंने बोला है कि अगर जो बेबी कोल्ड है ना, तो उसको अगर माँ के साथ रख देना स्किन के साथ, तो मदर के टेम्परेचर की वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग कैंगरू केयर अलाउ इजी एक्सेस टू द ब्रेस्ट एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इंक्रीज मिल्क लेट डाउन। और जब बेबी को ब्रेस्ट के दरमियान में रखना है तो इससे क्या होगा कि मिल्क यानी कि दूध भी जल्दी आएगा और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करनी भी ईजी हो जाएगी। इंक्रीज वेट गेन कैंगरू केयर अलाउ द बेबी टू फॉल इनटू अ डीप स्लीप विच अलाउ द बेबी टू कंजर्व एनर्जी और फॉर मोर इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने बोला कि वेट गेन भी होता है इससे, और कैंगरू मदर केयर से बेबी को अलाउ होता है कि बेबी ना गहरी नींद सोया रहे ताकि उसकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए। इंक्रीज वेट गेन मीन्स शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे। अगर तो उसका वेट गेन शुरू होगा तो उसका मतलब उसका हॉस्पिटल में स्टे अब कम ही रहेगा। इंक्रीज अफेक्शन एंड अटैचमेंट कैंगरू केयर इनिशिएट बाउंडिंग बिटवीन मदर एंड बेबी, यानी कि माँ और बच्चे की बाउंडिंग जो होती है वो अच्छी हो जाती है। व्हेन कैन अ प्रीमेच्योर बेबी गो फॉर होम टू द हॉस्पिटल, यानी कि कब बेबी को घर हम लोग भेज सकते हैं। प्रीमेच्योर ऑफर नीडेड टाइम टू कैच अप इन द बोथ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी कि हम लोगों ने उसकी दोनों डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों देखनी होती है। इन द हॉस्पिटल दिस कैच अप टाइम में इन्वॉल्व लर्निंग टू ईट स्लीप एज वेल एज स्टडली गेनिंग वेट, यानी कि हॉस्पिटल में हम लोग उसकी लर्निंग जो है ना देख सकते हैं, उसकी ईट, उसकी स्लीपिंग, उसका गेन वेट जो है ना देख सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन प्रीमेच्योर बेबी ऑफन स्टे इन द हॉस्पिटल अंटिल दे रीच नैन्सी ड्यू डेट। उन्होंने बोला है कि जब तक उनको मतलब एक ड्यू डेट होती है ना, कि मोस्टली बच्चे ना उस ड्यू डेट तक ना वहाँ पे हॉस्पिटल में रखे जाते हैं। इफ़ अ बेबी वाज ट्रांसफर टू अनदर हॉस्पिटल फॉर स्पेशलाइज्ड NICU केयर, शी मे बी ट्रांसफर्ड बैक टू द होम हॉस्पिटल वंस दैट द कंडीशन इज स्टेबल। उन्होंने बोला है कि अगर तो बेबी को दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करना है ना, तो उसको फिर बाद में उन्होंने कहा है कि घर में रेफ़र कर दिया जाता है अगर उसकी कंडीशन जो है स्टेबल हो जाए तो। जनरल गोल्स फॉर डिस्चार्ज में इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी कि डिस्चार्ज हम लोगों ने किस सूरत में करना है। सीरियस इलनेस आर रिजॉल्व, यानी कि जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने थे वो हल हो चुके हैं। स्टेबल टेम्परेचर एबल टू स्टे वार्म इन ओपन क्रिब, यानी कि उसका टेम्परेचर स्टेबल है, वो ओपन एनवायरनमेंट में रह सकता है। टेकिंग ऑल फीडिंग बाय ब्रेस्ट और बॉटल, यानी कि बॉटल फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है। नो रिसेंट एपनिया और लो हार्ट रेट, यानी कि हार्ट रेट भी इसका लो नहीं और एपनिया भी अगर ना हो तो
Parent need information about follow up visit with the pediatrician for baby care and immunization। बच्चे का दोबारा फॉलो अप करवाना है हम लोगों ने। मैनी हॉस्पिटल हैव सो स्पेशल फॉलोज, बहुत सारे हॉस्पिटल जो है ना स्पेशल फॉलो अप देते हैं, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स देते हैं फॉर प्रीमेच्योर बेबीज़ और लो बर्थ बेबीज़ के लिए। इनफ इवन दो दे आर अदरवाइज रेडी फॉर डिस्चार्ज, सम बेबीज़ कंटिन्यू टू हैव स्पेशल नीड्स सच एज एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एंड ट्यूब फीडिंग। और कभी कभार उन्होंने बोला वो एक्स्ट्रा जो है ना स्पेशल नीड जो उसको कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि जैसे ऑक्सीजन को, ट्यूब फीडिंग को। विद इंस्ट्रक्शन एंड द राइट इक्विपमेंट दीज बेबीज़ आर ऑफन टू बी केयर्ड फॉर एट होम बाय पेरेंट्स। वो जो इक्विपमेंट और इंस्ट्रक्शन वगैरह दे के उनको भेजते हैं ताकि उनको घर में पेरेंट्स उनकी अच्छे से केयर कर सकें। प्रिवेंशन क्या करनी है जी? बिकॉज ऑफ ट्रीमेंडस एडवांसेस इन द केयर सिक ऑफ प्रीमेच्योर बेबीज़, मोर एंड मोर बेबीज़ आर सर्वाइविंग डिस्पाइट बीइंग बोर्न अर्ली स्मॉल। उन्होंने बोला कि जितनी आजकल एडवांसेस